प्यारे दोस्तों, कहा जाता है पिछले वक्तों में एक ऐसी बस्ती थी जहाँ के लोग गैर मुस्लिम थे। वो अल्लाह को नहीं मानते थे, बल्कि वो लोग सांप की पूजा किया करते थे और सांप की बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगा करते थे। उनका अकीदा तो खराब था ही, लेकिन एक और बहुत बड़ी जाहिलियत की बात ये थी, वहाँ पर अगर कोई बे औलाद जोड़ा होता तो वो औरत ही को कसूरवार बना देते। उन्होंने एक जगह पर बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। उनमें जो सबसे बड़ा सांप था उसे वो अपना देवता कहते थे। वो सांप बेइंतहा जहरीले थे। वहाँ एक बड़ा पंडित था जो उन सब में सबसे ज्यादा बूढ़ा था। उसकी बात तमाम बस्ती वाले माना करते थे। अगर कोई बांझ औरत का शौहर उसके पास आकर शिकायत करता तो अपने आदमियों को हुक्म देता और वो उस औरत को रस्सी से बांध कर लाते और एक रात तक उसके साथ गलत काम करते और फिर उसे आजाद करके कहते कि जाओ और रात के अंधेरे में तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को ले जाकर ये दूध पिलाना है। औरत बेचारी क्या करती, सदियों से ये जुल्म चलता आ रहा था। कोई भी औरत जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी वो अपने गाय का दूध निकालती और अंधेरे में गिरती पड़ती उस जगह पर पहुँचती जहाँ पर सांपों को रखा गया था। वो उनके सामने बड़ा सा दूध का प्याला ले जाकर रख देती थी। अगर कोई औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती और वो सांप दूध पी लेते तो उस औरत से कहा जाता, ये औरत, हमारे सांप देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल किया है, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो समझो सांप देवता तुमसे खुश है। अगर बेटी पैदा हुई तो फिर से तुम्हें इसी सांपों के सामने डाल दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो जालिम बस्ती वालों उसे उसी सांपों के सामने ले जाकर डाल देते। सांप उसे बारी बारी डसकर वहीं पर उसे खत्म कर देते, यहाँ तक कि उस औरत की लाश सड़ गल जाती। जब औरतों पर जुल्म जबर की हद हो गई तो एक अल्लाह वाले जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर सांपों का जहर असर नहीं करता था और एक तोहफा था जो आपको आपके उस्ताद से मिला था। उस्ताद ने खुश होकर आपको ये इनाम दिया था। हुआ कुछ यूं, आप जंगल में इबादत कर रहे थे। इबादत के दरमियान आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आपने जाकर वहां पर देखा तो एक औरत बेहोश पड़ी थी और वो हामिला थी। उसके पास एक सांप बैठा था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी हुई थी। आपने अपनी हिकमत से उसका इलाज किया और उस औरत को मरने से बचा लिया। वो औरत जब होश में आई तो आपको बहुत दुआएं देने लगी और वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को बहुत पसंद किया और आपको दुआएं दी कि कभी भी तुम्हें सांप में डसेगा तो तुम पर सांप के डसने का कोई भी असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला को आपसे एक काम लेना था। आप बहुत दूर दराज के बस्ती में रहा करते थे, कभी उस बस्ती के बारे में नहीं सुना था, लेकिन एक दिन आपके वो उस्ताद आपके ख्वाब में आया और कहा, मेरे बेटे, तुम्हें एक ऐसी बस्ती में जाना है जहाँ पर औरत पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था, अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी। तुम जानते हो वो औरत उसी बस्ती की है। अब जाओ और उस बस्ती में जाकर मजीद औरतों को बचाओ। वो औरतें जो जुल्म का शिकार हो रही है, वहाँ पर सांपों की पूजा की जाती है। वहाँ पर जाकर तुम्हें उस औरतों को जुल्म से निजात दिलानी है। अल्लाह ताला तुम्हारे हामियों नासिर है। आपने जब उस्ताद का हुक्म सुना उस बस्ती के तरफ रवाना हो गए। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल जाती है। आप चलते जा रहे थे जबकि घोर अंधेरा था, जंगल ही जंगल था और वो बस्ती घने जंगलों के बीच में थी। वो अल्लाह वाले जब उस बस्ती में दाखिल हुए, दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो उन्हें किसी ने अंदर आने नहीं दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारे बस्ती में क्यों आए हो? वो बस्ती वाले उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। इतने में उसके बूढ़े पंडित की बीबी चलती हुई अंदर आए और कहा,
इन्हें आने दो। हमारे बड़े मुसाफिरों को आने से मना नहीं करते थे। पंडित की बीबी के कहने पर अल्लाह वाले बस्ती में दाखिल हो गए तो क्या देखा, एक तरफ मंदिर में बहुत सारे सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था और उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके सामने रखा हुआ था। गांव के लोग सांपों के सामने माथा टेक अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दे दो, चांद सा बेटा दे दो। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब सांपों के सामने सर को झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे हैं? बूढ़ी औरत बोली, मुसाफिर अपने काम से काम रखो, अभी मेरे शौहर ने सुन लिया तो इन्हें सांपों के आगे तुम्हें डलवा देगा। ज्यादा सवाल नहीं करते आप अल्लाह वाले, अल्लाह के नेक बंदे, किसी से कभी ना डरने वाले सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। आपने कहा, अभी तुम्हारे शौहर ही से जाकर ये बात पूछता हूँ। जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े तो एक औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, मुझे नहीं मारो, मुझे नहीं मारो, मेरा क्या कसूर है? मैंने अगर बेटी को जन्म दिया तो मेरा क्या कसूर है? वो बार बार कह रही थी, अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम और जाबिर लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे थे और उसे सांपों के पास ले जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोश से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, तुम लोगों ने इस औरत के साथ क्या करने वाले हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया तो इसमें भला इसका क्या कसूर है? इस औरत का कोई भी अमल दखल देने वाली, इस औरत का कोई अमल दखल नहीं देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह की है। वो बूढ़ा पंडित ये बात सुनकर आगे आया और कहने लगा, क्या कह रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी को नहीं मानते, ये हमारा सांप देवता है, यही हमें खिलाते पिलाते हैं, बेटा देते हैं और सिर्फ हम इनको मानते हैं। अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा, क्योंकि हमारे पहले जो बड़े गुजरे हैं ये उनके सांप है। इनमें जो बड़ा सांप अपने फन फैलाए बैठे हुए हैं ये सबसे बड़ा देवता है। हमारी सारी मुरादें यही पूरा करता है और अगर ये नाराज होता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले ने कहा, ये सारी बातें गलत है। ये सांप हमारी तुम्हारी तरह अल्लाह की एक मखलूक है, यानी इसे भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। ये कहाँ किसी को जिंदा कर सकता है या मार सकता है? औरत ने कहा, देखो तुम यहाँ मुसाफिर हो ना, चलो निकलो, वरना तुम्हें इसी सांपों के आगे डाल दिया जाएगा, फिर देखना कि ये तुम्हारा क्या हाल करेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं मुसाफिर तो हूँ लेकिन एक मुसलमान हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ एक अदना सा बंदा हूँ। मैं यहाँ इस्लाम की दावत देने के लिए यहाँ आया हूँ। वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है, वो दीन जिसमें औरतों पर कोई जुल्म नहीं किया जाता, औरतों पर कोई जब्र नहीं किया जाता, ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा औरतों के साथ रहमदिली दिखाया जाता है। ये सब सुनकर बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। अल्लाह वाले को वो ताकतवर लोग पकड़कर वो सांपों के आगे ले जाने लगे, लेकिन जो ही उस सांपों के बड़े सांपों के सामने अल्लाह वाले को डाला गया, उस सांप ने आपको डस लिया। अब वो लोग खुश हो रहे थे, देखो बड़ा आया हमारा मुकाबिला करने, अब तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या, सांपों के डसे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती। वो सांप जिन्होंने न जाने कितने बरस से औरतों को लाश बनाया था, वो सांप ताबेदारी से ऐसे झुके जैसे कोई बादशाह के आगे अदब से अपने सर को झुकाता है। आप उठे और उस पंडित की तरफ आए और कहा, क्यों हैरान हो रहे हो कि मुझ पर इस सांपों के कांटे का कोई असर क्यों नहीं हुआ? पहले तुम पूछ रहे थे ना अल्लाह कौन है? मैं नहीं, तुम्हारा सांप देवता ही बताएगा कि अल्लाह कौन है। आपने सांप देवता के तरफ देखा
जो सब में बड़ा था, वो अल्लाह के हुक्म से कुव्वते गोयाई आने के बाद वो सांप बोल पड़ा। उस सांप ने कहा, अल्लाह एक है, जो हमारा मालिक है, वो पाक है हर ऐब से, वो पाक है, उसने सबको बनाया है और मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक हूँ। तुम मुझे सजदा क्यों करते हो? एक अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाओ। ये अल्लाह वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वही करो, वरना हम अल्लाह की हुक्म से पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे। जिनमें से सिर्फ वही बचेगा जो सिर्फ ईमान वाला होगा। याद रखो लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है और उसकी कोई औलाद नहीं। सांप की गवाही काफी थी। सब पंडित थर थर कांपने लगे। वो सांप जिनकी सदियों से वो लोग पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, वो सांप एक अल्लाह की गवाही दे रहा था। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं? ए अल्लाह वाले, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो आपने फरमाया, कितने बरसों से औरतों की बलि चढ़ा रहे हो? रोक दो ये काम और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, और अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो देर ना करो और मुसलमान हो जाओ। गवाही दो जो तुम्हारा सांप दे चुका है। पंडित देख चुके थे कि सांप ने गवाही दे चुके हैं और उन्होंने भी ये देखा। वो औरत जिसको सांपों के आगे डाला गया था, उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को नहीं डसा। वो खुशी खुशी खड़ी हो गई और अपनी बेटी के पास चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, इस बस्ती में बेटी हो या बेटा, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। बेशक वो किसी को बेटी देता है, बेशक वो किसी को बेटा देता है, और बेशक वो किसी को दोनों देता है और किसी को बांझ रखता है। ये उसकी हिकमत है। तुम उसकी हिकमत से ना खेलो और उसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुर्म या जबर नहीं होना चाहिए। तुम्हें ये वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया और उसके बाद सांपों के आगे फिर किसी को नहीं डाला गया। उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हुक्म दे तो हम इन सांपों को छोड़ दे। आपने उस सांपों के पास आया और कहा, तुम सब वादा करो कि किसी इंसान को नहीं डसोगे, ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाओगे और ना ही इस बस्ती में पलटकर कभी वापस आओगे। तो सांप अपने फन को फैलाकर बोला, जो आपका हुक्म, हम यहाँ से जा रहे हैं। हमारा काम यहीं तक था। आपने हमारी मदद की। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। उसके बाद सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल के तरफ चले गए जिसके बीच वो बस्ती बसी थी। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। हम अल्लाह की कुदरत के मनाजिर अपने आंखों से देख चुके हैं और मजीद देर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन सब को कलमा पढ़ाया और सब एक जबान होकर कलमा-ए तैयबा पढ़ा। और कल तक जहां सांपों की पूजा की जा रही थी, अब वहां पर एक मस्जिद तामीर की गई और उस जगह जाकर आपने इमामत की और उन्हें उस काम पर लगाकर आप वहां से चले गए, क्योंकि आपका काम पूरा हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।